हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 6 करने जा रहे हैं। ये हमारी 19 अप्रैल की वर्कशीट है। तो यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है वह लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आई होप आप सबको पता होगा बिकॉज हमने 8 चैप्टर में ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रखा है, सॉरी 8 क्लास में ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 2 is to पावर 5, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 5 है। तो इस टू को क्या कहते हैं बच्चों? इस टू को कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। और इसके ऊपर जो ये पावर आई है इसको हम नाम देते हैं एक्सपोनेंट। तो ये तो सबको पता ही होगा, राइट? अगर नहीं पता तो अब तो पता चल ही गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं इन लॉ एंड बेस और एक्सपोनेंट्स को आपस में सॉल्व करने के लिए। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5। मैं आप सबका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधा क्वेश्चंस करवाता हूँ, उसी में आपको मैं बता दूंगा कि ये रूल्स कैसे हमें लगाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना सबसे पहला जो हमारे पास वर्कशीट में आज की दे रखा है, एक छोटी सी एक्टिविटी टाइप की दे रखी है, तो हम इसको पहले देख लेते हैं, राइट। तो गाइज यहाँ पर देखो, सबसे पहला तो आपको ये दे रखा है, इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट वाला है इसको हम फर्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो दे रखा है 17:2 इंटू 17:5। तो अब मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ। फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है ए की पावर अगर m होगी और a की पावर अगर n होगी तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं? हम पावर्स को ऐड कर देते हैं सर, ठीक है। तो आप देख रहे हो जहां पर बेस सेम हो, मतलब कि ना जैसे a और a ये सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे है ना 17 और 17, तो उसी तरह से यहाँ पे सेम है। पावर्स क्या है? m और n। पावर्स क्या है? 2 एंड 5, मतलब पावर्स अलग अलग हैं, तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो सॉल्यूशन पे आते हैं सर। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था 17:2 इंटू 17:5, तो हम इसे सॉल्व करेंगे 17 2 + 5, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 17 7, ठीक है। 17:7। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये वाला सॉल्व कर लिया। एक्सक्यूज मी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 5:2, ये ब्रैकेट में है, बाहर में 7 भी है, ठीक है। तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला कौन सा होता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है a की पावर m और ब्रैकेट में बाहर n हो तो हम क्या करते हैं? a m इंटू n करते हैं। तो सेम चीज़ है, यहाँ पर हमारे पास 5 दे रखा है, 5 की पावर 2 दे रखी है और बाहर 7 दे रखी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 7 2 ज़ा 14 कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझा देता हूँ। 3:4 इंटू 5:4, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पे बेसिस सेम नहीं है मगर पावर सेम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है हमारा कि a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे 5 3 का क्या है? 15, तो हम सीधा लिख देंगे 15 की पावर 4। आखिरी बच्चों ये आपका चौथा जो है, चौथा वाला 11:0। तो ये बड़ा सिंपल सा है, कोई सा भी नंबर हुआ, कोई सा भी नंबर, कोई सा भी नंबर अगर उसकी पावर 0 होती है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? हम उसे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 11 की पावर अगर 0 है तो हम इसे 1 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा गाइज, अब इसके बाद हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। नया क्या सीखने वाले हैं हम? थोड़ी सी खांसी हो गई यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर देखो नया क्या है, तो हमारे पास ना अब अगर कोई नंबर हुआ अंडर रूट में और बाहर में अगर इसका कुछ पावर दे रखा है तो हम इसे लिखते हैं a1/n, ठीक है। अब जैसे कि √7 है, हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये वाला √7, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे?
तो अंडर रूट 7 को हम देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो बट हम यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो 7 डिवाइड बाय 1/2। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं दे रखा होगा तो वहाँ पे 2 होगा। इसके बाद सेकंड, अंडर रूट 11 और 3 दे रखा है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये 11 1/3। अच्छा, इसके बाद हमारा थर्ड, अब थर्ड के लिए क्या है, तो अब ध्यान रखना कि अगर बाहर में भी पावर हो और ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो, तो हम उसमें क्या लिखते हैं, a=m/n। तो सेम चीज़ आपका क्या है, अंडर रूट 5 की पावर 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, रूट, देखो मैंने कहा रूट नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो हम 2 मानते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 5 3 डिवाइड बाय 2, अंडर रूट 13 3 और 5, तो ये क्या हो जाएगा, 13 5 डिवाइड बाय 3। तो इस तरह से हमारा ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। अब अगली एक्टिविटी पे आते हैं। हमारे पास अभी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो अब हमें इसको भी सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं गाइस। यहाँ पे सबसे पहला मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो हमें बेसिस सेम दे रखे हैं ना, हमारा क्या होगा यहाँ पे 3 1/3 प्लस 2/3, तो क्या हो जाएगा, ये 3/3। तो इसको यहाँ पे जगह नहीं मिल रही, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। 3 1/3 प्लस 2/3, तो हमारा ये हो जाएगा 3/3 कट जाएगा, 3 की पावर 1 आ जाएगी। अगला वाला मल्टीप्लाई होगा, तो 5 3 इंटू 1/5, तो 5 की पावर 3/5, ठीक है। इसको आप फर्दर और सॉल्व कर सकते हो, इसे लिख सकते हो अंडर रूट 5 3 और यहाँ पे 5 लिख सकते हो आप। सॉरी गाइज, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। अच्छा, इसके बाद ये वाले में डिवाइड, हम यहाँ पे 2/5 माइनस 1/5 होएगा और 5 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन अंडर रूट 5 की पावर 5 ब्रैकेट में आप 1 लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे 6, ठीक है, 3 दूसरा से क्या होता है 6 होगा, तो ये 6 1/9 हो जाएगा, तो 6 1/9 हमारा हो जाएगा। तो आप इसको अंडर रूट 6 की पावर 9 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।